तुला राशि वाले बंधुओं, स्वागत है आप सभी का हृदय से अभिनंदन। आभार। तुला राशि भिंड यूट्यूब चैनल में। तो तुला राशि वालों, जरा ध्यान से सुनिए। राज तिलक होने वाला है, सोने का मुकुट पहनने वाले हो। ग्रहों का इतना सुंदर योग बन रहा है, ऐसी चाल हो रही है कि यह वर्ष जाते जाते आपको बहुत बड़ा उपहार देकर जाने वाला है। कार्यक्रम को अंत तक जरूर देखना। यह आपके लिए कोई ज्योतिष का साधारण कार्यक्रम नहीं है। यह आपके सौभाग्य को खोलने वाला, भाग्य को खोलने वाला महाशक्तिशाली संदेश है जो स्वयं मां बगलामुखी ने आपके लिए भेजा है। हम तो माध्यम मात्र हैं, एक छोटे से कीड़े मकोड़े जैसे तुच्छ माध्यम बनकर हम आपको आज का यह कार्यक्रम देने आए हैं। कार्यक्रम में बेहद महत्वपूर्ण चर्चाएं होंगी। आने वाले 3 से 5 दिनों का सटीक राशिफल आपको बताएंगे, सटीक भविष्यवाणियां देंगे जो आपके लिए जीपीएस की तरह कार्य करेंगे। हर एक बात आपके जीवन में घटित होगी। जो हमने कैलकुलेशंस की हैं, जो ग्रहों का आकलन किया है, उस पर हमें पूर्ण विश्वास है कि कम से कम 70 से 80% या कुछ लोगों के जीवन में तो 90-95% तक भविष्यवाणियां सटीक बैठेंगी। इसी के साथ साथ हम आपको बताएंगे इन 3 बड़ी घटनाओं के बारे में जो आपको राजाओं जैसा सुख दे सकती हैं, धन ऐश्वर्य वैभव दिलवा सकती हैं, बशर्ते कि आप इन्हें समय रहते पहचान जाएं। याद रखना कि जीवन में जब भी कोई परिस्थिति बनती है, चाहे वह शुभ हो चाहे अशुभ हो, वह परिस्थिति आपके आसपास के वातावरण को बदलती है। जो सचेत रहते हैं, जो अवेयर रहते हैं, वो इस बदलाव को समझ जाते हैं और जरूरी फैसले, जीवन में कोई जरूरी बदलाव करते हुए आगे बढ़ जाते हैं और तरक्की की रफ्तार पकड़ लेते हैं। और जो समझ नहीं पाते हैं, वे जहां के तहां खड़े रह जाते हैं। इसीलिए तो कहा गया है कि समझदार को इशारा ही काफी होता है। ये कहावतें हैं, लेकिन ये कहावतें जरूर सत्यता पर आधारित हैं। बड़े बुजुर्गों ने प्राचीन काल में इन चीजों को देखा, अनुभव किया और उन्हें कहावतों के रूप में ढाल दिया। कार्यक्रम के अंत में हम आपको बताएंगे 3 महाशक्तिशाली उपाय। ये 3 महाशक्तिशाली उपाय इतने शक्तिशाली हैं कि इनका अपना विशेष महत्व है, तीनों उपायों का। इनमें से एक उपाय ऐसा है जो कि गरुड़ पुराण से जुड़ा हुआ है। पौराणिक मान्यता है इस उपाय में और पौराणिक प्रमाण भी हैं, यानी कि ये उपाय फलित होता ही होता है। और इस उपाय का काम क्या है? इस उपाय का काम है कि आपके जीवन में इस समय और काल पर जो अवरोध हैं, जो आपको रोक रहे हैं, जो आपको आगे जाने नहीं दे रहे हैं, अनजाने गुप्त शत्रु बन रहे हैं, लोग बिना मतलब में आपके पीछे पड़ रहे हैं, आपके जीवन में जो इस समय आज के समय में बाधाएं हैं, इन बाधाओं से आपको यह उपाय मुक्त कर देगा। और फिर 2 उपाय हम और बता रहे हैं जो ग्रहों के आधार पर भी हैं और जो ईश्वर की पूर्ण कृपा के पात्र भी आपको बनाते हैं। तो इन तीनों उपायों को समझ लो, जीवन में उतार लो। समय बदल रहा है, काल बदल रहा है, वर्ष बदल रहा है और आपका जीवन भी बदलना ही चाहिए, वरना कोई मतलब ही नहीं निकला इतनी सारी बातें करने का, आपको इतने सारी ज्ञान भरे संदेश देने का, जब आपके जीवन में कुछ बदलाव ही नहीं आया। हजारों लोगों के जीवन में सकारात्मक पॉजिटिव बदलाव आए हैं, जो हमने बातें बताई हैं, लोगों ने मानी हैं और जीवन 100% तो नहीं कहेंगे, लेकिन उनके कर्मों के अनुसार, उनके प्रारब्ध के अनुसार, उनके देवी देवताओं की कृपा के अनुसार बदला अवश्य है। ठीक है, अब आपकी बारी है। कार्यक्रम को अंत तक जरूर देखना, बेहद महत्वपूर्ण कार्यक्रम है बंधुओं। इस कार्यक्रम में जो बातें बताई जा रही हैं वे अपने आप में ही प्रमाणित है। ठीक है, उम्मीद करते हैं सारी बात आप समझ रहे हैं। कार्यक्रम में अंत तक जरूर ठहरेंगे। तो चलिए अपनी परंपरा के अनुसार महामाई को याद करते हैं। कमेंट बॉक्स में पूरे भक्ति भाव के साथ लिख डालिए, जय मां भद्रकाली कृपा करो। महामाई निश्चित तौर पर आपके ऊपर कृपा कर रही हैं और कृपा का प्रमाण है ये उपाय, ये क्रिया और ये कार्यक्रम और महामाई के संदेश जो आप तक पहुंच रहे हैं। इसी के साथ साथ बंधुओं, यदि मां के लिए और भी भाव गहरा है और भी मां के प्रति अपना आभार व्यक्त करना चाहते हो, तो ये भी लिख दो कि मैं भी माई के परिवार का हिस्सा हूं। बार बार लिखो, रोज रोज लिखो, हमेशा लिखो। महामाई के परिवार का हिस्सा बनने का अवसर स्वयं चलकर आपके पास आता है और ये अवसर गंवाना नहीं है। अब कहने को तो कुतर्क खूब कर लो, कहने को तो अपनी बुद्धि खूब चला लो, बुद्धि विवेक तर्क कुतर्क जितना चाहे उतना कर लो, लेकिन इंसान का कोई अस्तित्व का कोई महत्व नहीं, कोई इंसान की विसात नहीं, कोई इंसान की हैसियत नहीं, कोई औकात नहीं। जब भी बटन दबेगा 1 सेकंड लगेगा और इंसान मिट्टी में मिल जाएगा। सारे तर्क कुतर्क यहीं के यहीं पड़े रह जाएंगे और फिर सत्य से सामना होगा तो फिर पता चलेगा कि क्या किया और क्या नहीं किया, क्या अनर्थ किए, क्या अर्थ किए। कहने का मतलब यह है कि जो धर्म कहता है, अध्यात्म कहता है, जो ब्रह्मवाणी है, उसमें विश्वास रखना चाहिए। हर बात को ट्राई करेंगे, हर बात को अनुभव लेंगे, हर बात में कुतर्क करेंगे, हर बात को खुद समझेंगे, जानेंगे तो 1000 साल का जीवन चाहिए। तप करेंगे, ध्यान करेंगे, दुनियादारी से कटेंगे तो ब्रह्म का ज्ञान होगा, फिर समझेंगे।
ये तो वही बात हो गई कि जहर भी खुद ही खाकर देखेंगे कि कैसा स्वाद है इसका, नहीं तो मानेंगे ही नहीं कि ये जहर है। कहने का मतलब ये है कि हर बात खुद खोजी नहीं जा सकती, इसीलिए हम बुजुर्गों की बातें सुनते हैं, शास्त्रों की बातें सुनते हैं, ऋषि मुनियों की वाणी सुनते हैं, संतों की वाणी सुनते हैं, क्योंकि वो काम उन्होंने कर लिया। ठीक है ना, समझ रहे हैं आप हमारी बात। कुछ शब्द हमारे भारी तीखे कड़वे हो सकते हैं और कुछ शब्द आपको लग सकता है कि आघात जैसा हो रहा है, लेकिन कितना मीठा बोले कोई। सत्य का तो स्वभाव ही हो चुका है कड़वा, रूखा और सूखा इस कलयुग में, और दिखावेबाजी बहुत मीठी है और झूठ बहुत रसीला है। लेकिन वो कैसे बोले, महामाई अनुमति नहीं देती है ऐसा बोलने के लिए। तो जो बोलना है सत्य बोलना है, अब वो कड़वा हो जाता है तो क्या करें। कहने का मतलब यह है कि हमेशा कुतर्क से काम नहीं चलता है, समर्पण अत्यंत आवश्यक है। ठीक है, जब तक समर्पण नहीं, यात्रा की शुरुआत ही नहीं। जहां के तहां खड़े रह जाएंगे, जहां के तहां धरे रह जाएंगे, वही रोजी रोटी और 2 रोटी 2 कपड़ा और ये मकान और ये सब भागम भाग में एक दिन प्राण पखेरु और खेल खत्म। क्यों आए क्यों गए कुछ अता पता नहीं। ठीक है, तो सब बातों को एक तरफ रखो। महामाई में या आपके जो भी आराध्य हैं सब एक ही हैं, कोई अंतर नहीं है। ये ना सोचना कि हम तो सबकी पूजा करते हैं, गुरु जी महामाई की कहते हैं, हम तो हनुमान जी की पूजा करते हैं, गुरु जी महामाई की कहते हैं। सब एक ही हैं। ये तो हमारी बुद्धि, हमारी विवेक, हमारे अनुभव हमें अलग अलग रूपों में ब्रह्म को दिखाते हैं। तो जिसमें भी आपकी आस्था है बस उनमें रम जाइए। ठीक है, अपने कर्म भी करिए, संसार को न छोड़िए। ऐसा नहीं है कि संसार को छोड़ देना है, नहीं, संसार को न छोड़िए, अपने कर्म करिए, सृष्टि के संचालन को भी बराबर चलाते रहिए, लेकिन एक तरफ ईश्वर में भी अपना भाव, भगवान में भी अपनी भक्ति लगाकर रखिए। यही सच्चे मानव होने का धर्म है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं सारी बात आप समझ रहे हैं। हो सकता है कि इतने में ही कुछ लोग छोड़कर भाग गए हों, पक गए हों, कह रहे हों कि प्रवचन हो रहे हैं, बात नहीं बताते। ऐसे लोग बात जानकर भी कुछ कर नहीं पाएंगे। उनको हम पॉइंट टू पॉइंट सारी भविष्यवाणी बता दे तब भी कुछ कर नहीं पाएंगे, क्योंकि ऐसे अधीर और ऐसे जल्दबाज लोग कभी भी मंजिल तक तो नहीं पहुंचते। हर वक्त जल्दबाजी ठीक नहीं होती है। बात वहीं आ गई कि समर्पण तो चाहिए ही चाहिए। खैर छोड़िए ये सारी बातें, चलिए अपने मूल विषय को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं 5 बड़ी भविष्यवाणियों की जो इस समय और काल पर आपके साथ घटित होने वाली हैं। जय माई की। बंधुओं, ज्योतिष और तंत्र विद्या के क्षेत्र में आचार्य अमित एक जाना माना नाम है। पूज्य गुरुदेव के साधनाओं और ज्योतिष विद्या के अनुभव बेहद दिव्य है। जी हाँ, पूज्य गुरुदेव ने जिसकी भी कुंडली का विश्लेषण किया और कुंडली के अनुसार उसे सटीक उपाय व महामाई माँ बगलामुखी की विशेष कृपा दी, उसके जीवन में सकारात्मक बदलाव तो आ ही है। फिर चाहे समस्या कितनी ही कठिन क्यों ना हो, समाधान तो अवश्य हुआ है। अब ऐसे में यदि आप भी अपने जीवन की किसी बड़ी समस्या से जूझ रहे हैं, जैसे कि कर्जा बढ़ता ही जा रहा है, काम धंधा और व्यापार सब रुक चुका है, रिश्ते नातों में तनाव हद से ज्यादा बढ़ गया है, पूरा जीवन ही नकारात्मकताओं से भर गया है, तो ऐसे में यही सही समय है जब आप श्रेष्ठ गुरु से मार्गदर्शन प्राप्त करें और जीवन के अंधकार को समाप्त कर दिव्य प्रकाश की ओर कदम बढ़ाएं। वीडियो में दिए गए नंबरों पर तुरंत संपर्क करिए और अपनी कुंडली का विश्लेषण व समाधान पूज्य गुरुदेव के द्वारा करवा लीजिए। देर ना करें, आपके देवी देवताओं के आशीर्वाद से ये मौका खुद चलकर आपके पास आया है, इसे गंवाना नहीं है। अभी फोन करें और गुरुदेव से मार्गदर्शन प्राप्त करें। महामाई आपका कल्याण करें। धन्यवाद। गुरुदेव अतिचारी हैं, बकरी हैं, शनि मार्गी हैं। गुरु और शनि का यह मेल आपके जीवन में कुछ रुकावटें, कुछ अड़चने, कुछ बाधाएं, लेकिन आपके बुद्धि विवेक को जागृत करना, आपको सतमार्ग पर लेकर आना, गंभीरता आपके अंदर लेकर आना, डीप अंडरस्टैंडिंग आपके अंदर लेकर आना, ये लेकर आएंगे। सूर्य मंगल केतु की दृष्टि है, यानी कि केतु की दृष्टि पड़ रही है सूर्य मंगल पर। जल्दबाजी में कार्य करेंगे, चोट खा जाएंगे, सोच समझकर फैसले लेने होंगे। किसी से जल्दी प्रभावित नहीं होना है। ये नहीं कि कोई आया और किसी ने बड़ी मीठी मीठी 2-4 बातें की और प्रभावित हो गए और हजारों लाखों रुपए उसके ऊपर लुटाने लग गए। कोई बिजनेस प्लान उसने बताया और उसमें इन्वेस्ट कर दिया, या उधार पैसे मांगे और दे दिए। नहीं, जल्दबाजी में कोई फैसला नहीं लेना है। ये केतु की दृष्टि कहती है, क्योंकि सूर्य मंगल की ऊर्जा जो है बहुत ज्यादा होती है। ये कर्म की ऊर्जा है, ये शक्ति है जो आपके जीवन में कुछ लेकर आने का बल रखती है। लेकिन केतु से दृष्ट है तो इसका मतलब ये है कि करने चलेंगे कुछ और हो जाएगा कुछ और। चंद्रमा शनिदेव की राशि में है, तो यहां पर आकर कहीं ना कहीं चंद्रमा थोड़े से विकृत होते हैं। अब नींद लेने में परेशानी हो सकती है, मन में कुंठा उत्पन्न हो सकती है, अपनी की गई गलतियों को याद कर करके दुखी हो सकते हैं, या फिर जो चाहते थे वो मिल नहीं पाया, ये सोच सोचकर दुखी हो सकते हैं, या किसी रिश्तेदार ने, आपके किसी नजदीकी रिश्ते ने हर्ट कर दिया, चोट पहुंचा दी, ये सोच सोचकर ऐसा क्यों किया उसने, हमारे साथ ही ऐसा क्यों होता है, क्यों हम ही हर बार ये सारे दुख सहते हैं।
हमारे जीवन में कभी कुछ अच्छा क्यों नहीं होता, ये सोच सोच कर दुखी हो सकते हैं। ये चंद्रमा, ये सारी गतियां हैं जो हमने आपको बताई है, ठीक है। कुछ लोग आपके साथ गलतफहमी का शिकार हो सकते हैं। देखो, जल्दबाजी में काम करना, गति आपकी तेज रहेगी, एनर्जी लेवल हाई रहेगा, आत्मविश्वास बढ़ा रहेगा, लेकिन ऐसे में ये भी होगा कि कहीं ना कहीं केतु की दृष्टि है तो निगेटिव भी हो सकती हैं ये चीजें। एग्रेशन बढ़ सकता है, वाणी तीखी हो सकती है, कठोर शब्दों का प्रयोग हो सकता है, किसी की कठोर आलोचना कर सकते हैं। तो ऐसे में कुछ लोग आपको समझ नहीं पाएंगे। वैसे भी हम आपको बता दें कि जैसे आप हैं वैसे लोगों को आपको समझ पाना थोड़ा कठिन होता ही है, लेकिन इस समय पर यह स्थिति ज्यादा बनेगी। तो आपके अपने ही कुछ गलतफहमी का शिकार होंगे, कुछ के साथ आपका विवाद होता दिखाई दे रहा है, चाहे कार्यस्थल पर या अड़ोस पड़ोस में। विवाद भी हो सकता है, झगड़ा भी हो सकता है, तनाव की स्थिति बन सकती है, लेकिन यह बात निश्चित है कि किसी न किसी के साथ रिलेशनशिप खराब होने जा रहे हैं। कोई कीमती चीज आपकी खो सकती है। अपनी कीमती चीजों को, अपने डॉक्यूमेंट्स को, अपने मोबाइल को, अपने आभूषणों को संभाल कर रखने की आवश्यकता है। कीमती चीज आपकी खो जाएगी, बाद में ना कहना कि गुरुजी आपने कहा तो था लेकिन हमने सुना नहीं और आप देखो हमारी चीज खो गई। निर्णय लेने की क्षमता आपकी प्रभावित होगी, क्योंकि देखो हमने एक तरफ आपसे कहा कि गुरु जो है ना इस समय पर बकरी है और निर्णय लेने की क्षमता तो इन्हीं से आती है। और दूसरा यहाँ पर कि जल्दबाजी में निर्णय ले सकते हैं या फिर निर्णय ले ही नहीं पाएंगे, अनिर्णय की स्थिति में फंसे रहेंगे, क्योंकि केतु की दृष्टि पड़ रही है। निर्णय लेने वाले ग्रहों पर यानी सूर्य पर और मंगल पर यही तो फैसला लेते हैं। राजा है और सेनापति है, यही तो फैसला लेते हैं कि कब आगे बढ़ें, कब रोकें, कब युद्ध करें और कब युद्ध विराम करें। यही तो आपके पराक्रम के ग्रह हैं और पराक्रम यानी निर्णय लेने की क्षमता में बहुत गिरावट हो सकती है, निर्णय लेने की क्षमता प्रभावित हो सकती है। ये वही स्थिति होती है जब लोग आपको इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, लोग आप पर अपना प्रभाव जमा सकते हैं और इस प्रभाव का दुष्परिणाम आपको सहना पड़ता है। फिर से वही समय है तो थोड़ा अलर्ट हो जाना। जब कोई व्यक्ति आपके पास आए, मीठी मीठी बातें करे और आपको जो अच्छा लगता है केवल वही एक्टिविटीज आपके साथ करने लगे, थोड़ा अलर्ट हो जाना। जाल बिछाया जा रहा है, फंसाने की कोशिश की जा रही है। अचानक से कोई बड़ा खर्चा आपके पास आ सकता है, पैसा आपका निकलेगा, फिसलेगा आपके हाथों से, थोड़ा संभाल कर रखिए। दिखावेबाजी से दूर रहना है, सोशल मीडिया पर बिना मतलब की अपलोडिंग नहीं करनी है, अपनी खुशियों को दूसरों को नहीं बताना है, अपने दुखों को भी किसी को नहीं बताना। वैसे तो आप बताते ही नहीं हैं खैर, लेकिन कभी कभी इमोशनल होकर आप ये काम कर भी देते हैं, तो इस समय पर आपको नहीं करना है। कार्यस्थल पर किसी प्रकार की बहस हो सकती है, हमने पहले ही कह दिया, तो थोड़ा जो आपके सहकर्मी हैं उनसे संभल कर रहने की आवश्यकता है, उतनी ही बात करिए जितनी की आवश्यकता है। उच्च अधिकारियों से बनाकर चलने की आवश्यकता है। उच्च अधिकारी आपके ऊपर दबाव बनाएंगे, प्रेशर बनाएंगे, कुछ काम आपको ऐसा करने को देंगे जो करने का आपका मन ही नहीं होगा। आपको लगेगा जैसे कि आपको जानबूझकर परेशान कर रही हैं, लेकिन ये सारी परिस्थितियां जानबूझकर क्रिएट हो रही हैं आपकी लाइफ में। इन्हें हो जाने दो क्रिएट, जैसा चल रहा है वैसा। ज्यादा मेहनत का समय है, ज्यादा मेहनत कर लो। उच्च अधिकारियों को खुश करने का समय है, उन्हें खुश कर दो, ये आपका धर्म है। आप एक सीमित दायरे में रहकर, ये नहीं है कि चापलूसी करने लगो, चमचागिरी करने लगो, लेकिन कम से कम उनसे तालमेल बैठाने की कोशिश करो, ठीक है ना। थोड़ा बहुत सरेंडर भी करना पड़ सकता है, थोड़ा बहुत अपने समझौता करना पड़ सकता है आपको, अपने सिद्धांतों से, अपने विचारों से कार्यस्थल पर, ये जरूरी है। अब यहाँ पर ये होगा कि विचार आपके मन में बहुत आएंगे, बहुत तरह तरह के विचार आएंगे। विचारों की अधिकता की वजह से दिमाग में एक धुंध सी छा जाएगी और ये धुंध निर्णय लेने की क्षमता को प्रभावित करेगी। इसी के साथ साथ ये आपको गलत निर्णय लेने को भी आपको प्रभावित कर सकती है, निर्णय लेने को मजबूर कर सकती है। तो कहने का मतलब यह है कि बहुत सारे विचारों को एक साथ ना अपने मन में आने देना। जो इस समय जरूरी है बस उसी पर फोकस देना, जब जो होगा तब सो देखा जाएगा, ठीक है। सब चीजों को एक साथ करने की कोशिश ना करना, जो कर सकते हैं बस उतना ही करना, ठीक है ना। अधिक सोचने की वजह से, अधिक विचार आने की वजह से अक्रियता का भाव बढ़ेगा, यानी शरीर में स्थूलता बढ़ सकती है, मन कंफ्यूज हो सकता है। इसकी वजह से क्या करें क्या ना करें, किम कर्तव्य विमूढ़म की स्थिति में आ सकते हैं। तो थोड़ा सा इस बात पर ध्यान देना कि कहीं हम उस जोन में तो नहीं जा रहे, क्योंकि वहां पर जाकर फिर ओवर थिंकिंग है, तनाव है, डिप्रेशन है, हाइपरटेंशन है, तो वहां पर आपको नहीं जाना है। कहने का मतलब यह कि ओवर थिंकिंग के जाल में नहीं जाना है, वहां से आपको बचना है। रोजमर्रा के कार्यों को करने में भी आपको ज्यादा जोर लगाना पड़ेगा, ज्यादा एफर्ट डालना पड़ेगा, तब आप डेली रूटीन वाले अपने कार्य कर पाएंगे। कहीं ना कहीं अक्रियता का, निष्क्रियता का भाव, शरीर में भारीपन, स्थूलता का भाव आपके ऊपर बढ़ सकता है। कोई आपके इमोशंस के साथ खेल सकता है, आपके खिलाफ षड्यंत्र या जाल बुन सकता है, तो थोड़ा सा इस बात का ध्यान रखते हुए चलिए। साथ ही साथ व्यापार थोड़ा सा मंदा रह सकता है। प्रतियोगी यानी कि कॉम्पिटिटर्स आपको परेशान करेंगे।
नई नई योजनाएं बना बनाकर आप परेशान हो जाएंगे, हर बार स्ट्रेटजी चेंज करनी पड़ेगी। लेकिन ये चीजें व्यापार की उन्नति की तरक्की के लिए जरूरी होती हैं, तो आप कर लेना, कोई समस्या नहीं है। व्यापार थोड़ा सा मंदा जरूर रहेगा, लेकिन बहुत ही ज्यादा गिरेगा नहीं, नीचे नहीं जाएगा। भू वाहन और मकान, यानी कि भू वाहन और प्रॉपर्टी, मकान वगैरह आप खरीद सकते हैं, आपकी प्लानिंग हो सकती है, निकट भविष्य में खरीद सकते हैं। जल्दबाजी इस कार्य में ना करें, सही समय का इंतजार करें। अभी सूर्य मंगल की ऊपर जो दृष्टि है वह केतु की है। इस समय पर कोई भी प्रॉपर्टी का काम आप करेंगे उसमें उस हिसाब से नहीं, फ्रॉड होने का, धोखा होने का डर रहेगा। तो थोड़ा सा इस समय और काल को टाल दें, स्थिति को परिवर्तित हो जाने दें, फिर चीजें अनुकूल हो जाएंगी। फिलहाल समय पूर्ण रूप से इसके लिए अनुकूल नहीं है। फिर भी यदि लेना पड़ जाए तो कोई ऐसी बात नहीं है कि भाई सब गलत होगा ही होगा, ऐसा नहीं है। प्रभु से अनुमति लेते हुए, आपके आराध्य हैं उनके चरणों में थोड़ी सी दक्षिणा, प्रसाद, पुष्प, दीप आदि अर्पित करते हुए और उनसे अनुमति लेते हुए आप करिए, आपको सफलता भी मिल जाएगी। कोई बहुत बड़ी अड़चन नहीं है, इसको बहुत नेगेटिव स्थिति नहीं कह सकते हैं। आपके मन में एक अजीब सा असंतोष का भाव रहेगा, यानी कि कुछ न कुछ खालीपन, कुछ न कुछ ऐसा लगेगा जैसे कि आप अकेले हैं, खालीपन सा है, अधूरापन का एहसास आपको होता रहेगा। चीजें चाहे सभी आपके सामने हो, बहुत सारी चीजें आपके सामने हो, लेकिन तब भी वो सुख आपको मिल नहीं पाएगा, कहीं ना कहीं खालीपन का भाव रहेगा। धार्मिकता का भाव आपके मन में बढ़ सकता है, पनप सकता है। आप किसी विशेष प्रकार की मंत्र, अनुष्ठान या किसी विशेष प्रकार की उपाय या क्रिया को कर सकते हैं, जिससे आपका जीवन और सुंदर होगा, सरल होगा। करना भी चाहिए, इसमें कोई बाधा नहीं है, इससे पीछे नहीं हटना चाहिए। प्रेमियों का जीवन अच्छा नहीं रहने वाला है। प्रेमी जीवन में तनाव होगा, टकराव होगा, आपसी समझ की कमी होगी और वैचारिक मतभेद होंगे, कुछ का तो ब्रेकअप ही हो जाएगा। छिपे हुए प्रेम संबंध बाहर आ जाएंगे, यानी कि राज खुल जाएगा। दाम्पत्य जीवन में भी अनबन और टकराव की स्थिति हो सकती है। कुछ लोगों के जीवन में प्रेम संबंध यानी दाम्पत्य जीवन में प्रेम का भाव भी रह सकता है, लेकिन इसके खराब होने की स्थिति ज्यादा है, यानी कि कहीं ना कहीं जीवन साथी आपको समझ नहीं पाएंगे और आपको उनके साथ भी प्रेम तत्व की कमी का भाव ऐसा मन में रहेगा। हालांकि ये कोई बड़ी बात नहीं है, अगर आप थोड़ा सा सरेंडर करके चलें, परिस्थितियों को समझते हुए चलें, जीवन साथी के मनोभाव को समझते हुए चलें, तो चीजें खराब भी नहीं है, अच्छी हो जाएंगी। आपसी प्रेम फिर से बना रहेगा, बन जाएगा। आपके जीवन साथी आपको किसी प्रकार का उपहार या गिफ्ट भी दे सकते हैं। साथ ही साथ आप अपने जीवन साथी के साथ कहीं बाहर घूमने भी जा सकते हैं अगले 3 से 5 दिनों में। कोई बड़ा खर्च या बड़ा नुकसान आप इमोशनल होकर कर सकते हैं, यानी किसी को इम्प्रेस करने के लिए, खुश करने के लिए आप ज्यादा, जरूरत से ज्यादा खर्च कर सकते हैं। तो थोड़ा इस बात से आपको बचना है, समझना है। शरीर की बात करें, स्वास्थ्य की बात करें, तो शरीर में जो आपकी जोड़ है वहां दर्द रह सकता है, हल्का बुखार हो सकता है, कोई पुराना रोग आपका उभर सकता है। काम की अधिकता की वजह से थकावट तो रहेगी। अचानक आने वाली यात्रा या अचानक आने वाले नए नए तरह के काम आपको थकाएंगे, परेशान करेंगे। थोड़ा बहुत आपके मन में आलस्य का भी भाव रहेगा, यानी कहीं ना कहीं काम को जोर लगाकर करना पड़ेगा, उतनी एनर्जी के साथ आप काम कर नहीं पाएंगे। ये स्थितियां जो हमने आपको बताई हैं, ये आपके गोचर चार्ट के अनुसार है, लेकिन हो सकता है कि आपके जीवन में कुछ और ही परिस्थितियां बनी हो, जैसे कि बीमारियों का वास हो, जैसे कर्जा लगातार परेशान कर रहा हो, जैसे नौकरी ही खतरे में आ चुकी हो, या फिर व्यापारिक उथल पुथल हो। कई बार ऐसा होता है कि कुंडली में कुछ ऐसे ग्रह योग बने होती हैं, कुछ ऐसी महादशाएं, अंतर्दशाएं आ जाती हैं जो अचानक से डाउनफॉल करा देती हैं। सब कुछ ठीक चल रहा होता है, लेकिन अचानक से जीवन में बहुत बड़े भूचाल आ जाते हैं, उथल पुथल हो जाती है। तो इसके लिए कुंडली का आकलन कराना श्रेष्ठ समाधान है। कई बार ऐसा होता है कि कोई समस्या लंबे समय से चली आ रही है, जैसे 5-7 साल से चल रही है, 10-20 साल से चल रही है, तो उस समस्या के जमा होने से, यानी हमारे पास रहने से जीवन में निगेटिविटी बहुत एकत्रित हो जाती है। जैसे कोई इंसान लंबे समय तक बीमार रहे तो फिर कमजोरी बहुत इकट्ठी हो जाएगी। तो अब भले ही बीमारी का इलाज हो जाए, लेकिन वह पूर्ण रूप से स्वस्थ नहीं दिखेगा, लंबे समय तक वह कमजोरी से जूझेगा। ठीक वैसे ही जब कोई पाप ग्रह योग कुंडली में होता है तो जातक के जीवन में निगेटिविटी भी बहुत आ जाती है। तो ऐसे में आपको 2 जरूरी कार्य करने चाहिए। पहला ये कि अपनी कुंडली का आकलन करा लीजिए, पाप ग्रह योग क्या हैं और उनसे छुटकारा कैसे मिलेगा, सटीक उपाय हम आपको बता देंगे। साथ ही साथ जो निगेटिविटी है, किसी ने कोई तंत्र मंत्र करा दिया या फिर कोई नजर टोना टोटका हो जाता है, अचानक से आप बीमार हो जाते हैं, अचानक से आपके काम बिगड़ जाते हैं, अचानक से योजनाएं असफल हो जाती हैं, ये नजर का प्रभाव है, बंधन का प्रभाव है। तो अगर ऐसी स्थिति होती है तो हम आपको यह ब्रह्मास्त्र विद्या मां बगलामुखी का महाशक्तिशाली महारक्षा कवच आपको जरूर देंगे। इस महारक्षा कवच को आपको मंगाना चाहिए। यह अत्यंत शक्तिशाली है, हमारी आराध्य देवी मां बगलामुखी के सबसे शक्तिशाली मंत्र से जागृत है, अभिमंत्रित है।
हमारी वर्षों की साधना का अनुभव इसमें समाहित है। जब आप इसे अपने घर मंगाएंगे तो इसकी ऊर्जा का, इसकी शक्ति का साक्षात अनुभव आप करेंगे। तो आपको ये मंगाना है, कुंडली आकलन कराना है। एक तरफ तो कुंडली के दोष समाप्त हो गए, दूसरी तरफ महारक्षा कवच ने आपको घेर लिया, आपको सुरक्षा देनी शुरू कर दी। अब बताइए क्यों नहीं होगी तरक्की? दोनों ही विधियां आ गई, एक तरफ तो नकारात्मकता हट गई, दूसरी तरफ महामारी आ गई। उन्नति जरूर होगी, होती ही है। ठीक है, चलिए यहां तक आपने सारी चीजें समझ ली हैं। अब बात करते हैं उपायों की। 3 बड़े उपाय बताएंगे, इन्हें ध्यान से सुन लो। सबसे पहला उपाय यह है कि देखो अपने घर में, अपने कार्यस्थल में, अपने ऑफिस में, अपनी फैक्ट्री में, अपनी दुकान में पूर्व दिशा में 6 से 7 फीट ऊंचाई पर तांबे का एक सूर्य यंत्र जरूर स्थापित कर दो। जरूर स्थापित करो, 101%। ये साल ही पूरा सूर्य का है, आपको पूरे वर्ष अच्छे लाभ मिलेंगे। दूसरा काम आप ये करो कि प्रतिदिन सूर्य देवता को अर्घ्य देना शुरू करो। अब हो सकता है कुछ लोगों के लिए ये संभव ना हो, क्योंकि दिनचर्याएं आज के समय में बिगड़ी रहती हैं लोगों की। सोते ही लेट हैं तो जल्दी कैसे जागें, काम भी ऐसे ही होते हैं। तो फिर कम से कम रविवार के रविवार, यानी जो स्वयं सूर्य देवता का ही दिन है, उस दिन तो सूर्य देवता को अर्घ्य दें ही दें। और अर्घ्य देते समय काले तिल मिलाएं, तांबे के लोटे में पानी भरें, उसमें काले तिल मिलाएं, उसमें थोड़ा सा गुड़ मिलाएं, एक लाल रंग का पुष्प डालें और ओम घृणी सूर्याय नमः इस मंत्र का जाप करते हुए सूर्य देवता को अर्घ्य दे दीजिए। सूर्य देवता आपके लिए पॉजिटिव हो जाएंगे, आपके बिगड़े से बिगड़े काम बनने शुरू हो जाएंगे। जब भी सूर्य देवता को अर्घ्य दें तो याद रखना कि हिंदुओं के पंच देवों में सूर्य देवता का बहुत बड़ा स्थान है। उन्हें सूर्य नारायण कहा जाता है। तो उनके सामने हाथ जोड़े, वो साक्षात आपके सामने प्रकट होते हैं। कोई देवता साक्षात नहीं प्रकट होते, उनकी मूर्तियां, फोटो दिखते हैं, लेकिन सूर्य देवता साक्षात प्रकट होते हैं, रोज आते हैं। तो जब अर्घ्य दें तो उनके सामने हाथ जोड़कर निवेदन करें, विनती करें, जो आप मांगना चाहते हैं वो मांगिए, वो आपको मिलेगा, 100% मिलेगा। तो मांगिए, भगवान हमें नौकरी दे दीजिए, भगवान हमें कर्ज से मुक्ति दीजिए, भगवान हमें बीमारी से मुक्ति दीजिए। जो मांगना चाहते मांगिए, आपको मिलेगा, 100% मिलेगा। ये सूर्य का वर्ष है। दूसरी चीज, एक मिट्टी का पात्र रोज रात के समय उसमें जल भरिए। एक पात्र लेकर आइए, मिट्टी का छोटा सा घड़ा लेकर आइए, कलश जो मिट्टी का होता है वो लेकर आइए, घट भी कहते इसको। उसमें स्वच्छ जल भरिए, थोड़ी सी मिश्री डालिए और थोड़े से काले तिल डालिए। ठीक है, अब इस पात्र को आपको ढक कर रखना है अपने रसोई घर में। रसोई घर में पितृ देवताओं का वास होता है, रसोई घर में माता लक्ष्मी का, मां अन्नपूर्णा का वास होता है, भगवान धन्वंतरी का वास होता है। रसोई घर आपका बहुत पवित्र स्थान होता है। तो रसोई घर में आपको ये रात भर के लिए रखना है और सुबह इस जल को, यानी जिसमें मिश्री मिली हुई, थोड़े से काले तिल मिली है, इस पूरे जल को अपने घर के दरवाजे पर चारों तरफ अच्छी तरीके से सिंचित कर दीजिए। ठीक है, ओम पितृ देवताभ्यो नमः इस मंत्र का उच्चारण करते हुए, ओम पितृ देवताभ्यो नमः इस मंत्र का उच्चारण करते हुए। अब ये जो आपने क्रिया की है, गरुड़ पुराण में इस क्रिया से संबंधित लिखा है कि जो भी व्यक्ति इस क्रिया को करता है, पितृ उसके तृप्त होते हैं, पितृ उसके आशीर्वाद देते हैं और पितृ उसके रक्षक बनते हैं। पितरों को प्रथम देव कहा गया है श्रीमद् भागवतम में। तो आप समझिए कि जब आपने पितरों को प्रसन्न कर दिया तो आपके सबसे बड़े रक्षक आपके साथ आ गए हैं। हर प्रकार की बाधा, हर प्रकार की निगेटिविटी, चाहे वो किसी भी तरीके से आ रही हो, किसी ने कुछ करा दिया है या कुछ और XYZ, कोई भी निगेटिविटी हो, हट जाएगी। पितृ देवता आपके मार्गदर्शक बन जाएंगे। ठीक है, तो पितरों का तो प्रेम हासिल कर ही लो, ये 2 काम जरूर करो। तीसरा एक सबसे बड़ा कार्य है कि आपको पता है कि 2 दिन बाद, 10 दिन बाद, 5 दिन बाद आपका कोई काम होने को है। ठीक है, अब आप क्या करें? जब आपका कोई काम होने को है तो आप किसी भी, जिस दिन आपका काम होना है उससे पहले की क्रिया है कि आपको क्या करना है, 3 अंधों को, मंदिर चले जाइए या कहीं ऐसे स्थान पर चले जाइए, 3 अंधों को आपको भरपेट भोजन कराना है और कुछ उन्हें दक्षिणा देनी है, पैसे देने हैं। और हो सके तो काले रंग के वस्त्र उन्हें दान कर दीजिए, कैसा भी वस्त्र हो, एक छोटी सी साफी हो, छोटा सा रुमाल हो, कुछ भी। उसके बाद फिर आप अपने काम पर जाइए, जो भी काम आपका बनना है, जैसे नौकरी का इंटरव्यू होना है, जैसे कोई बड़ी मीटिंग होनी है, कोई बड़ी डील होनी है, तो इस उपाय को आप करके देखिए। इस उपाय पर सोने का सुहागा है कि यदि जिस दिन काम होने जा रहा है उससे 1 दिन पहले, चाहे दिन कोई भी हो, 1 दिन पहले काले रंग के कपड़े में 8 मुट्ठी उड़द की दाल अपने सिर के ऊपर से उल्टा उसारें 8 बार। ठीक है, और इसे ले जाकर किसी भी मंदिर में दान कर दीजिए। थोड़े सा सरसों का तेल भी रख देना। बस ये 2 काम आप करके देखो, आपका काम 101% बनेगा ही बनेगा, रुक ही नहीं सकता, चाहे कुछ भी हो जाए।
ये 2 कार्य आप कर लेना, बाकी जो उपाय बताए हैं वो कर लेना। अब वाणी को यहीं विराम देंगे। जो भी मन में प्रश्न उठे, कुंडली का आकलन कराना है या महारक्षा कवच मंगाना है या मच्छ मणि जब मंगानी है, राहु का सर्वश्रेष्ठ समाधान होता है, रामायण में भी इसके विषय में लिखा है, वो मंगानी है, या कोई अन्य प्रश्न है, किसी भी प्रकार का प्रश्न है, नंबर वीडियो में है, इन नंबरों पे फोन कर लो, तुरंत आपकी सहायता की जाएगी। महामाई ने जितनी भी सामर्थ्य दे रखी है उस सामर्थ्य से आपकी सहायता करेंगे। ठीक है, चलिए प्रेम से बोलिए जय माई की, जय मां बगलामुखी। हमारे प्रिय और परम पूज्य आचार्य जी ने अपनी साधनाओं के अनुभवों पर आधारित शक्तिशाली उपाय और क्रियाओं के माध्यम से हजारों लोगों के जीवन को पूरी तरह से बदला है। आचार्य जी के द्वारा बताया गया हर एक उपाय इतना सटीक और कारगर होता है कि जो भी इसे पूरे भाव के साथ कर लेता है उसे साक्षात महामाई की कृपा और आशीर्वाद प्राप्त हो जाती है। इसलिए निसंकोच इन उपायों को पूरे भाव के साथ करिए, आपका कल्याण होगा। जय माई की।